प्यारे बच्चों, नीट के एग्जाम के लिए आपने साल भर जो तैयारी की है उसका रिजल्ट आपको परसों एग्जाम का पेपर देने के बाद में मिल ही जाएगा। इसके लिए गुरु कृपा परिवार की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट और साथ ही आ रही है आप सभी के सामने पूरे सीकर की सबसे बड़ी फिजिक्स टीम। ये फिजिक्स का वो पुल है जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। फिजिक्स कि ये जो टीम है ये सीकर की ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी टीम है और ये आज आपको जो आपने क्लासरूम में कॉन्सेप्ट की पढ़ाई की है उन कॉन्सेप्ट के साथ उन कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आपको करेंगे मोटिवेट और आपको करेंगे गाइड कि आपको किस तरह से आज का नीट का पेपर फोड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स की इस टीम के साथ आज का ये वीडियो। कैसे हो बच्चों? तो साल भर आप लोगों ने खूब मेहनत की है बच्चों, कॉन्फिडेंस खूब है आप लोगों में, अपने ऊपर भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए और नीट में जरूर इस बार बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक एंटायर जीसीए फैमिली की तरफ से। हाँ जी बच्चों, तो एक आपने चैप्टर पढ़ा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और उसमें आपने दो चीजें पढ़ी थी, वन वाज प्रेशर, अनदर वन वाज स्ट्रेस। दोनों ही फोर्स अपॉन एरिया होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रेशर जो होता है वो एक्सटर्नल परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया होता है और स्ट्रेस जो होता है दैट इज इंटरनल रिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। ये जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो क्या है, वो अपने दिमाग पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप उसको इंटरनली कितना कूल एंड काम रिलैक्स फॉर्म में रहते हैं, वो इंटरनल रिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया, मतलब अपन अंदर से जितना कूल रहेंगे, जितना रिलैक्स रहेंगे। तो इसी चीज को आप ध्यान में रखिए, आपको बड़ा कूल एंड काम रिलैक्स रहना है। अंदर से अपना जो इंटरनल रिफॉर्मिंग फोर्स है, अपने ब्रेन है, ये बाहर का एनवायरनमेंट इस पे कोई इफेक्ट नहीं करना चाहिए। और कपल ऑफ थिंग्स फ्रॉम माय साइड बेटा, स्टे पॉजिटिव, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे हेल्दी, यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर। ऑल द बेस्ट बच्चों। प्यारे बच्चों, फिजिक्स की एक टर्म तुमने सुनी होगी, रेजोनेंस, मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। नीट की भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। कभी तुम पेपर देते रहे, साल भर मेहनत करते रहे, कभी थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी, कभी थोड़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, और आज वो दिन आ गया है जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी नीट की फ्रीक्वेंसी से मैच होने वाली है। बस नीट वाले दिन तुम्हें एक अच्छा सा रेजोनेंस करना है और क्रैक कर देना है। साल भर तुम तप लिए, खूब मेहनत की तुमने और अब बस चमकना बाकी है। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा बेटा तुम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है कि हर चार्ज की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्स लगाती हैं, वो इनविजिबल होती हैं। ऐसे ही तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा डीटीएस में किया गया हर क्वेश्चन, उसका हर सॉल्यूशन जो है वो उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह है जो इनविजिबल है बट वो असर ज़रूर दिखाएगा। तो आप अपनी मेहनत पे विश्वास रखें। उस दिन एग्ज़ाम हॉल में बिना डरे, बिना झिझके, अपने कॉन्फिडेंस के साथ, एनर्जी के साथ अपना एग्ज़ाम दे। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, राधे राधे। जैसे हम फिजिक्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, हम यदि इन लॉज को अपने जीवन से जोड़कर देखें तो मेरे नजरिए में ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं बल्कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोटिवेशन है। जैसे हम अपने इनर्शिया को तोड़ने के लिए और अपने लक्ष्य की गति को बनाए रखने के लिए हमें एक प्रयास यानी एफर्ट के फॉर्म में बल लगाए रखना होता है। दूसरा, समय के साथ आप जितना अधिक बल यानी एफर्ट लगाएंगे उसकी गति यानी प्रोग्रेस में उतना ही अधिक परिवर्तन मिलेगा। अर्थात लगातार प्रयास और दृढ़ता ही महत्वपूर्ण है। और तीसरे नंबर में एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और भगवत गीता भी इस बात पर जोर देती है कि व्यक्ति को परिणामों से आसक्ति के बिना कर्म करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यह समझते हुए कि परिणाम स्वाभाविक रूप से ही आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट प्यारे बच्चों। हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग? तो बेटा आपने एक चैप्टर पढ़ रखा होगा वर्क पावर एनर्जी के बारे में। तो इस चैप्टर से अपन क्या सीखते हैं बेटा कि आपने पूरे साल बहुत अच्छी सी और बहुत प्यारी सी मेहनत कर रखी है। तो इसका मतलब कि बहुत अच्छा सा वर्क डन आपने ऑलरेडी कर रखा है और उस वर्क डन के कारण खुद को आप फुल एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे बेटा। तो अब वो टाइम आ गया कि इस पूरे साल के वर्क डन को इम्प्लीमेंट करने का। तो बेटा पेपर को फुल एनर्जी के साथ, फुल पावर के साथ, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी टेंशन के आपको अटेम्प्ट करना है। तो बेटा मेरी तरफ से सभी बच्चों को विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? नीट 2025 का वो समय आ चुका जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसे अब बस सब टाइमली आपको रिवाइज करने की जरूरत है। कोई भी एक्स्ट्रा कंटेंट डीटीएस के जो पेपर्स है उनके अलावा आप गो थ्रू ना करें। अपना मॉड्यूल और अपने डीटीएस के जो भी पेपर्स में जो भी आपके सवाल कहीं पे अटके हो
उसे आप एक बार दोबारा गो थ्रू कर लें, उतना हमारे लिए काफ़ी होगा। तो फिर से आप सभी को एक बार मेरी तरफ से, पीकेजी सर की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2025। सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी एस्पिरेंट्स को नीट 2025 के लिए सबसे पहले बेस्ट विशेस देता हूँ। हमें पेपर को देख करके बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। आपने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े होंगे अभी तक या देखे होंगे डीयूपी के थ्रू, पेपर्स के थ्रू या आपके क्लास टीचर्स ने आपको बताए होंगे, उस सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में जरूर मिल जाएंगे। तो मेरी सभी सब्जेक्ट्स के लिए यही एडवाइस है कि आप सभी लोग पेपर में बिल्कुल पैनिक ना करें। हमें पेपर को बहुत ही काम तरीके से, कंपोज तरीके से अटेम्प्ट करना है ताकि हम अपना बेस्ट दे सकें। फिर से एक बार सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बिल्कुल फोड़ करके आना, हमें बिल्कुल मचा करके आना इस बार, कि इस बार हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा हो कि हम जीवन में ऐसा रिजल्ट याद रखें। थैंक यू। हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आपने अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तैयारी की है, इसलिए घबराइए मत और आप अपना बेहतर कीजिए। डू योर बेस्ट, होप फॉर बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आपने पूरे साल बहुत अच्छे से मेहनत की है, सो बिलीव इन योरसेल्फ एंड बेस्ट ऑफ लक। एस्केप स्पीड से अपने एग्जाम को क्लियर कीजिए और नीट 2025 के लिए आपको ऑल द बेस्ट। नीट 2025 के लिए सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट। आपने जो तैयारी की है इस पे विश्वास रखें, सारे क्वेश्चंस आपके लाइट की स्पीड से सॉल्व होंगे। ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, समय आ चुका है मेहनत को जीत में बदलने का। ऑल द वेरी बेस्ट। प्यारे बच्चों, पूरी साल आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, तो एग्ज़ाम के अंदर बिल्कुल भी आप पैनिक ना हो, अपना बेस्ट देकर आए। गॉड ब्लेस यू। ऑल द बेस्ट बेटा फॉर योर एग्जाम। वही है जिंदा जिसकी आस जिंदा है, वही है जिंदा जिसकी प्यास जिंदा है। प्यारे दोस्तों, सांस लेना ही जिंदगी नहीं, जिंदगी का मतलब कॉन्फिडेंस है। तो बी कॉन्फिडेंट एंड विन द रेस। बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2025। नमस्कार बच्चों, आई होप आप सबकी नीट की तैयारी लगभग पूरी तरीके से हो गई होगी। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है, तैयारी पूरी अच्छे से आपने की है। जो कुछ भी छोटी मोटी गलतियां आपकी टेस्ट में हुई है उस पर भी आपने अच्छे से वर्क किया है, तो इसी को कंटिन्यू रखना है और पॉजिटिविटी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको नीट का एग्ज़ाम देना है। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। आपको ध्यान रखना है कि मम्मी पापा का, भगवान का और टीचर का, सबका आशीर्वाद आपके साथ है। तो इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपकी इस पूरी यात्रा में हवा के बहुत से झोंके आए होंगे जिन्होंने आपको निराश करने की कोशिश की होगी, लेकिन आप ऐसे परिंदे बने हैं जिन्होंने ऊंची उड़ान भरना जो है वो हमेशा सही समझा हो। ठीक है, हमें आप पर पूरा भरोसा है। ठीक है, तो आपको नीट का एग्ज़ाम लिखते टाइम खुद पे भी पूरा भरोसा रखना है और यही मान के चलिए कि आपने जो तैयारी की है वही आपकी ताकत। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। डू योर बेस्ट। थैंक यू। तो प्यारे बच्चों, नीट 2025 अब हमारे बिल्कुल ही सामने खड़ा है और जो साल भर हमने मेहनत की है अब उसको परिणाम में बदलने का समय आ गया है। एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ, एक कॉन्फिडेंस और एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आप सभी को नीट 2025 में अपीयर होना है, अपना 100% परफॉर्मेंस देना है और जितना आप परफॉर्म कर सकते हैं सारी परफॉर्मेंस को एक साथ वहाँ पर झोंक देना है। तो इसी के साथ मेरी तरफ से आप सभी लोगों को आने वाले नीट 2025 के लिए बेस्ट ऑफ लक। जिस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस दूर से आने वाली लाइट को अपने फोकस पे मिला देता है, उसी तरीके से अपने को क्या करना है, साल भर की हुई जो मेहनत है उसको एक जगह केंद्रित करना है। ठीक है बच्चों, तो अपने को अपने आप पे भरोसा रखना है, अपनी तैयारी पे भरोसा रखते हुए अपने को नीट 2025 का पेपर देना है। तो इसी के साथ नीट 2025 के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, यकीनन जीत तुम्हारी होगी और ये जीत बेहद ही खूबसूरत होगी। दुनिया रुकेगी, झुकेगी और सलाम करेगी। बारी है अपनी कामयाबी पर नाज करने की, हर मंजिल पर कहानी तुम्हारी होगी। प्यारे बच्चों, ये जो एग्ज़ाम है पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस का है, इसलिए बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने पेपर को अटेम्प्ट करें। नीट 2025 के लिए ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, ध्यान रहे संघर्ष उसे ही चुनता है जिसमें लड़ने की क्षमता हो। सो स्टे पॉजिटिव एंड डू योर बेस्ट। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2025। पढ़ाई करी है मन से तो मार्क्स लाएंगे जम के। मेरे प्यारे बच्चों, हमने पूरे साल बहुत मेहनत करी है और अब हम लोग नीट के आखिरी पड़ाव में हैं। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर मार्क्स हमारे कॉन्फिडेंस से आएंगे और हमारा जो नीट का एग्ज़ाम है वो कॉन्फिडेंट अगर रहे तो आधी लड़ाई वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो टीम GCI आप लोगों के साथ खड़ी है, तो
नीट 25 के लिए आप सभी को टीम DCI की तरफ से ऑल द बेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखें, अगर पेपर के दौरान आपको ऐसा लग रहा है कि पेपर टफ है तो वो सभी के लिए टफ है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पेपर इजी है तो क्योंकि आपने पूरे साल मेहनत करी है इसलिए पेपर इजी है, तो अपना फुल कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2025। बच्चों, जिस तरीके से हमने पूरे साल भर एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम किया है, इससे नीट 2025 के पेपर को भी हमें उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अटेम्प्ट करना, और गुरुकृपा की जो टीम है उसकी तरफ से आपको इस नीट 2025 के लिए बेस्ट ऑफ लक। बेटा, जैसे आपने पूरे साल अच्छे से मेहनत की है, उसी मेहनत और एनर्जी के साथ में आप नीट 2025 का एग्जाम भी देने चाहिए। बहुत अच्छे से पेपर को करके आए विद पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, और गुरुकृपा परिवार की तरफ से 2025 नीट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो बच्चों, हमारा नीट का एग्ज़ाम आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम उस चीज़ का नहीं है जो आपने एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़ा है, एग्ज़ाम उस चीज़ का है जो आपने साल भर पढ़ा है, ठीक है। तो अपने साल भर की मेहनत पे भरोसा रखें, कॉन्फिडेंस रखें, और पूरी GCI टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2025। हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया हो, और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया है। अब हमारा एक लास्ट एग्जाम बाकी है जिसके लिए हमने आज तक तैयारी की है, और इस लास्ट एग्जाम में हमें घबराहट भी होती है। बस ये घबराहट कम करनी है। घबराहट हो रही है इसका मतलब आप सीरियस तो हो, लेकिन इस घबराहट के कारण हमारे ये पेपर खराब नहीं होना चाहिए, और आप सबकी तैयारी बहुत ही बढ़िया है। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे फोकस्ड एंड गिव योर बेस्ट। हाँ तो प्यारे बच्चों, नीट 2025 के लिए आप सबको ऑल दी बेस्ट। प्यारे बच्चों, नीट 2025 के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। अपने आप पर विश्वास रखो और हार्ड वर्क करो। हेलो बच्चों, तो वक्त आ चुका है उस पेपर को देने का जिसका आप सभी को बहुत समय से, काफ़ी समय से इंतज़ार था। इस पेपर को बहुत अच्छे से देकर आना है बेटा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड में अपने पास पैनिक होने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास रखें। बाकी गुरुकृपा परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को नीट 2025 के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। प्यारे बच्चों, बेटा तुम कर लोगे, बस खुद पर भरोसा रखना। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। गो एज ए डॉक्टर, कम आउट एज डॉक्टर। प्यारे बच्चों, आपने जो साल भर मेहनत की है, कठिन परिश्रम किया है, उसे एक बेहतरीन नतीजे में बदलने का वक्त आ गया है। बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के आप एग्ज़ाम देने जाइए, अपना 100% दीजिए। एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। नीट 2025 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जग में जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डियर नीट इज एस्पिरेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जाम 2025। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, तो पार्टिकल का स्पीड इंक्रीज होता है। सिमिलरली इसी तरीके से गुरुकृपा की संपूर्ण टीम ने और आप दोनों ने मिलकर वर्ष भर कदम से कदम मिलाकर एक ही डायरेक्शन में बहुत अच्छी मेहनत की है, तो अवश्य ही अपने नीट में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो नीट के पेपर के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2025। प्यारे बच्चों, हमारे अंदर इतना पोटेंशियल स्टोर्ड है कि हम जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। यानी कि अगर हम कहें तो हमारे अंदर बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। और फिजिक्स की परिभाषा में, अगर हम फिजिक्स की टर्म्स में कहें कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू क्रिएट चेंज, यानी कि एनर्जी वो एबिलिटी है जिससे आप परिवर्तन ला सकते हैं, बट इसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा हमें। बट वर्क डन कब होगा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स? जब कोई फोर्स एक्ट करेगा, और हमारी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमारे लिए एक फोर्स की तरह काम करती हैं। जैसा कि हम कहें कि जैसे नीट जो है वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वो हमारे लिए एक फोर्स का काम करेगी, और फोर्स लगेगा तो वर्क डन होगा, और वर्क डन होगा तो चेंजेस आएंगे हमारी लाइफ में, डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, जिससे कि आपके रिजल्ट्स बहुत बेटर होंगे। उम्मीद करता हूं और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें नीट में, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में जाएं। बेस्ट ऑफ लक। प्यारे बच्चों, अगर हम फिजिक्स को अपने साथ जोड़कर देखें तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्टिक्स में जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ को, अपनी स्पीड को कंडीशन के अकॉर्डिंगली चेंज करती है। तो वैसे ही हमारी लाइफ में भी चैलेंजेस आते हैं, डिस्ट्रैक्शन आता है, लेकिन हमें उन कंडीशन, उन डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और समझदार वही है जो सिचुएशन के अनुसार अपने पथ को, अपनी स्पीड को चेंज करता है। तो आप भी अपने डिस्ट्रैक्शन को भूल जाइए
और सिर्फ अपना फोकस, अपना एम एक ही जगह पे फोकस करना है और किसी तरह का कोई प्री प्लान बना के हमें पेपर में नहीं जाना है। बस हमें अपना बेस्ट देकर आना है। इसी सोच के साथ आप जाइए और पेपर फोड़ के आइए। विश यू ऑल द बेस्ट। गुरु कृपा फैमिली की तरफ से और मेरी तरफ से, सभी की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर नीट 2025। प्यारे बच्चों, जैसा कि फिजिक्स में ओम का नियम ये सिखाता है कि परिपथ में प्रतिरोध बढ़ता है तो धारा कम होती है, उसी प्रकार एग्जाम के दौरान आने वाली रुकावटें आपकी प्रोग्रेस को कम कर सकती है, परंतु आपके द्वारा वर्ष पर्यंत की गई मेहनत और गुरु कृपा का साथ इतना अच्छा है कि एग्जाम के दौरान आने वाली रुकावटें अपने आप दूर हो जाएगी। ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम। हेलो बच्चों, आपके दिमाग ने बहुत टेंशन ले ली है इस वक्त और लिखते लिखते फ्रिक्शन ने भी आपको थका लिया है। फ्रिक्शन ने बहुत मदद की आपको आपके क्वेश्चंस कराने में, लेकिन अब ये समय आ गया है सेल्फ डिसिप्लिन और रहते हुए सेल्फ रिलायंट होने का। आपको अपने ऊपर बहुत भरोसा रखना है और सेल्फ कॉन्फिडेंस इस वक्त बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि यह जो समय आ गया है आखिरी का, ये आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस रखते हुए आपको आगे निकालना है। अब आपको कूल रहते हुए और अपने लक्ष्य को पाना है। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2025 एग्जाम, ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, देखो अब एग्ज़ाम हमारे बहुत नज़दीक आ चुका है, तो हमने इस एग्ज़ाम के लिए पूरे साल भर प्रिपरेशन करी है। बहुत ही कॉन्फिडेंसली हमने यहाँ पर सारे DTS एग्ज़ाम वगैरह दिए हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को नीट 2025 के लिए। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ मोड़ने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही सक्सेस पाने के लिए हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। जैसे कैपेसिटर के अंदर एनर्जी इलेक्ट्रिकल फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है, वैसे ही आपकी मेहनत आपके माइंड में नॉलेज के फॉर्म में स्टोर होती है। जैसे एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, वैसे ही आपका नॉलेज आपके माइंड के अंदर जो है वो स्टोर्ड है। बस समय आ गया है उसको यूटिलाइज करने का, सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करने का। तो ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2025। हेलो बच्चों, एक पंक्ति बोलना चाहूँगा। हवा के भरोसे मत उड़, हवा के भरोसे मत उड़, चट्टाने हवाओं का रुख मोड़ देती है, अपने पंखों पे भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंग उड़ा करती है। बेटा कहने का मतलब ये है कि अपनी मेहनत और काबिलियत पे भरोसा रखते हुए तुम्हें आगे बढ़ना है। जिस तरीके से थर्मो के अंदर अपन पढ़ते हैं कि कार्नोट एफिशिएंसी क्या होती है, दो टेम्परेचर्स के बीच में मैक्सिमम एफिशिएंसी, उसी तरीके से आज तुम्हारे प्रेजेंट और तुम्हारे फ्यूचर के बीच में ये नीट बेटा है, जिसे तुम्हें मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ फोड़ कर आना है और अपने सपनों की उड़ान भरनी है। तो पूरी GCI टीम की तरफ से तुम सभी को ऑल द बेस्ट बेटा। प्यारे बच्चों, हम थर्मोडायनामिक्स के लॉज को एक बार फिर से पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ कहता है एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपने जो मेहनत की है उसे कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, वो आपकी सक्सेस में कन्वर्ट जरूर होगी। सेकंड लॉ कहता है बेटा कि हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक ट्रांसफर नहीं किया जा सकता जब तक कि एक्सटर्नल वर्क डन नहीं किया जाए। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि अपनी ठंडी कठिनाइयों को अगर हम गर्म जीत में कन्वर्ट करना चाहें तो ये बिना मेहनत के पॉसिबल नहीं है, और मेहनत तो हमने साल भर से खूब की है। जैसे कि बेटा थर्ड लॉ कहता है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर एंट्रोपी जो होती है वो 0 हो जाती है, मींस दैट डिसऑर्डर खत्म हो जाता है, रैंडमनेस खत्म हो जाती है। तो हम चाहेंगे कि हम हमारे पेपर को अगर शांति से करें तो हमारी एरर जो होती है, जिसे हम सिली मिस्टेक कहते हैं, वो 0 हो जाए। तो लास्ट में हम सब GCI वालों को एक बार फिर से प्रूव करना होगा कि वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। बेटा बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2025। प्यारे बच्चों नमस्कार। अब ये लास्ट टाइम है, आपको पॉजिटिव रहना है, पेशेंस रखना है, किसी तरह की दिमाग में टेंशन नहीं लाना है। आपने मेहनत की है, डेफिनेटली वो फलीभूत होगी। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। बेटा नीट 2025 के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक और कीप फेथ इन योरसेल्फ, और आप अपना टारगेट अचीव करके रहोगे एंड डू योर बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक अगेन आपको 2025 के लिए। जैसे बच्चों फॉरवर्ड बायस में अगर एक डायोड को लगाते हैं तो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद ग्राफ I और V के बीच में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, वैसे ही आपके मार्क्स और आपकी जो अचीवमेंट है
वो भी इस एग्ज़ाम में उसी तरीके से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2025। नीट 2025 के लिए गुरु कृपा के सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। प्यारे बच्चों, नीट 2025 के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। बच्चों, जो पूरे सेशन में अपन ने शानदार मेहनत करी है, उसका प्रोडक्टिव आउटपुट लेने का टाइम आ चुका है। सो जबरदस्त पेपर दे के आइए, शानदार पेपर दे के आइए। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2025 बच्चों। कीप काम, रिलैक्स्ड, फोकस। आपने साल भर जो मेहनत की है उस पर भरोसा रखिए और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। बेटा, अपन ने पूरी साल बहुत मेहनत की है और मुझे पूरा विश्वास है आपकी मेहनत रंग लाएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। प्यारे बच्चों, आपने एक साल पूरे लगन के साथ मेहनत की है। अब भगवान आपकी मेहनत को सफलता में बदले। आपको नीट 2025 के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप सभी बच्चों ने DTS, RTS, GOTS, माइनर टेस्ट सीरीज के थ्रू बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की हुई है। तो अब जो सबसे ज़्यादा बेहद ज़रूरी चीज़ है वो है बच्चों आपकी पॉजिटिविटी। तो अच्छी सी पॉजिटिविटी के साथ खुश होके बेटा एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आनंद होता है ना वो मेहनत का और संघर्ष का होता है। तो आप सभी अच्छे से पॉजिटिव रह के एग्ज़ाम दीजिए। रिजल्ट भी बेटा डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव होगा। सभी बच्चों को अगेन बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो बच्चों, सभी बच्चों को नीट 2025 की बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे से एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो अपने मेहनत पर विश्वास रखिए। ऑल द बेस्ट। बच्चों, फिजिक्स के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स, और जब भी बात हम मॉडर्न फिजिक्स की करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया के बारे में बात करते हैं जिसमें इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो हम वहाँ क्या सीखते हैं कि एक लाइट जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं, जब ये लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है। तो ठीक इसी तरीके से आपने अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान जो छोटे छोटे एफर्ट्स किए हैं, चाहे वो आपके DTS की प्रिपरेशन के लिए हो, चाहे वो आपके रिविज़न के लिए हो, चाहे वो डाउट काउंटर पर आकर टीचर से डाउट सॉल्यूशन के लिए हो, ये छोटे छोटे से जो आपके एफर्ट्स हैं ये डेफिनेटली आपके सिलेक्शन को श्योर करवाते हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि आप भी अपने अंदर की क्वांटम एनर्जी को पहचानो और अपने एग्ज़ाम के अंदर अपना बहुत अच्छा सा रिजल्ट प्रोड्यूस करो। बेस्ट ऑफ लक नीट 2020। गुरु कृपा परिवार की ओर से नीट 2025 एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। ऑल द बेस्ट फॉर नीट। हेलो बेटा, पूरी साल भर आपने बहुत ही प्यारी मेहनत करी है और इस मेहनत का रिजल्ट अभी जस्ट आपके सामने आने ही वाला है। तो बेटा बस मैं तो यही कहूँगा कि उलझने बढ़ती रही, मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा। लोग कहने लगे कि तू पागल हो जाएगा, मैं सुनता रहा। लोगों की बातों को मन में समाए अपने सपने बुनता रहा। कि कैसे समझाऊं लोगों को कि जब वक्त बदलेगा तो मैं नहीं, मेरा विश्वास बदलेगा और फिर ये पागल इन लोगों को नहीं, पूरा इतिहास बदलेगा। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2025। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने पूरी साल बहुत अच्छे वाली मेहनत की है। अपन ने एक करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक छोटा सा बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आपको याद हो तो। अपन जब भी किसी कंडक्टर के ऊपर एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मोशन स्टार्ट करते हैं। गुरु कृपा ने, आपके पेरेंट्स ने और सारे टीचर्स ने मिल करके आपको वो डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी है। बस अब आपको 4 मई के दिन जाना है और अपना बेहतर से बेहतर रिजल्ट निकाल करके वहाँ से लेकर के आना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। हेलो बच्चों, आप लोगों को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपने पूरे साल बहुत अच्छी मेहनत करी है, अपने पे विश्वास रखिए, एग्जाम बहुत अच्छा होगा। सो अगेन मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पूरे साल कड़ी मेहनत की है, बस इसी मेहनत को बरकरार रखते हुए 4 मई को आपने बिल्कुल एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नीट के एग्ज़ाम का जी निकाल के आना है। आपको पूरे GCI परिवार की तरफ से ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, अब तक आपने जो साल भर मेहनत करी है, अब उसको सफलता में परिवर्तित करने का समय आ चुका है। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2025। प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, नीट 2025 के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक। माई सेल्फ हरीश चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी नीट। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2025 एग्जाम। गुरु कृपा परिवार के अभ्यर्थियों को नीट 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। सफर के आखिरी पड़ाव पे अपना जिंदा दिली बरकरार रखें। बेस्ट ऑफ लक। हेलो बच्चों, आपकी ये जो तैयारी है बहुत अच्छी सी चल रही होगी। आपकी इस एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक सिस्टम की एनर्जी को डिसिपेट करते हैं,
और कंजर्वेटिव फोर्सेस एक सिस्टम की एनर्जी को डिसिपेट नहीं करते। इसीलिए मैं आपको एनर्जी पर यह कहना चाहूँगा कि एनर्जी हमारे जीवन की एक करेंसी है, एक मुद्रा है। हर महान सपना, हर छोटी सफलता और हर वह बदलाव जो आप देखना चाहते हैं, यह सब ऊर्जा से ही शुरू होता है। आपकी ऊर्जा ही आपकी शक्ति है। ऑल द बेस्ट बच्चों। 2025 नीट के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं और आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। अब समय है कि हम इसे बहुत अच्छे परिणाम तक पहुंचाएं। ऑल द बेस्ट। हाँ तो बच्चों, आज आखिरकार वो घड़ी आई गई जिसका अपने को साल भर से इंतज़ार था। तो इसी के साथ एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ और एक प्रॉपर नींद पूरी करते हुए आपको नीट का एग्ज़ाम अटेंड करना है। ऑल द बेस्ट बच्चों। प्यारे बच्चों, नीट 2025 के लिए आपने पूरी साल जो मेहनत की है उसको परिणाम में परिवर्तित करने का समय आ गया है। आप अपने पर और अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास रखें, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। नीट 2025 के लिए ऑल द बेस्ट। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बेस्ट विशेज स्टूडेंट्स फॉर नीट 2025। लगे रहो, डटे रहो, होगा वही जो आपने सोचा है। Best of luck for your NEET exam 2025. All the best for NEET exam 2025. Hello dear students, all the best for NEET 2025. Wish you all the best for your exam. All the best for your NEET exam. Wish you all the best for NEET 2025. नमस्कार बच्चों, All the very best. हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों को नीट एग्जामिनेशन के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। और एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंट रहना है और हम टीचर्स लोगों से जितनी आज खुशकिस्मती ले जा सकते हैं वो ले जाइए। एंड अगेन ऑल द बेस्ट। बेटा, साल भर अपन सबने मिलके बहुत अच्छी सी मेहनत करी है। अब उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करने का समय आ गया। तो नीट के पेपर में आप लोग बहुत अच्छे से धैर्य के साथ जाइए, पेशेंस के साथ जाइए। बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा। साल भर की मेहनत बहुत अच्छे से काम आएगी और अपना बहुत एक प्यारा सा रिजल्ट बनेगा और एक अच्छी सी मेडिकल कॉलेज मिलेगी। तो आपको नीट के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2025। हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो एक छोटी सी स्टोरी के साथ हम लोग जो है वो शुरुआत करते हैं आज की। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक ट्रिप पर घूमने गया और मुझे लगा कि वहां पर मुझे कोई जो है एक एडवेंचर एक्टिविटी करनी चाहिए। उसके लिए मैंने बंजी जंपिंग ट्राई करना चाहिए। बंजी जंपिंग के पीछे मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि इसके थ्रू में जो है वो वेटलेसनेस और मोशन अंडर ग्रेविटी वाली फीलिंग जो है मैं ले पाऊंगा। जब मैंने बंजी जंपिंग करी तो जब मेरे इंस्ट्रक्टर ने मेरे को धक्का दिया तो उस कंडीशन में मेरे को ये फीलिंग तो आई, लेकिन साथ ही साथ मुझे डर भी लगा। जब मुझे डर लगा उसी इंस्टेंट में मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि यार मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मजबूत रस्सियों के सहारे बांधा हुआ है और मैं गिर नहीं सकता। और ये चीज दिमाग में आते ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया और मैंने उस पूरी राइड को एंजॉय किया। सिमिलर थिंग बेटा आपके साथ है। 3 घंटे की राइड आपकी होने वाली है, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब भी किसी इंस्टेंट पे आपको डर लगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गुरु कृपा परिवार आपके साथ है, आपकी फैमिली आपके साथ है, तो सब कुछ आपकी जिंदगी में पॉजिटिव होने वाला है। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। तो बच्चों, जिस लक्ष्य को निर्धारित करके अपन चले थे, अब वक्त आ गया है उसे प्राप्त करने का। तनाव मुक्त रहें, दिमाग में किसी भी प्रकार का नेगेटिव थॉट्स ना लाएं और न ही किसी प्रकार की नेगेटिविटी को सुनिए। बस खुद पे भरोसा रखिए, अपनी फैकल्टीज पे भरोसा रखिए। सब कुछ बहुत अच्छे से किया है अपन ने, बहुत ईमानदारी से अपन ने मेहनत की है। वो 4 मई का दिन भी अपना होगा। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2025। हेलो बच्चों, तो बहुत अच्छे से नीट की तैयारी करें। स्टे काम, स्टे फोकस्ड, विजय भव। ऑल द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, बिलीव इन योर हार्ड वर्क। बेस्ट ऑफ लक। हेलो बच्चों, आप सभी को नीट एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2025। तो प्यारे बच्चों, गुरु कृपा सीकर की इतनी बड़ी फिजिक्स टीम ने आप लोगों के लिए विशेष दे दी हैं और सर लोगों ने कितने प्यारे तरीके से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए आप लोगों को मोटिवेट किया है, गाइड किया है। कैसे सर लोगों ने इजीली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोटिवेशन बना दिया, वेव ऑप्टिक्स को, रे ऑप्टिक्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, मॉडर्न फिजिक्स को, और हर कंसेप्ट्स को, हर टॉपिक को काम में लेते हुए आप लोगों को आपके एग्जाम की तरफ कन्वर्ट कर दिया। आप लोगों को अपने एग्जाम पे फोकस करवा दिया है। प्यारे बच्चों, यही सर लोग जो आपको क्लास में पढ़ाया करते थे, इन्हीं कंसेप्ट के उलझने आपकी सुलझाया करते थे, इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट क्लियर किया करते थे। वही कंसेप्ट्स आज आपको मोटिवेट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। कितना इजी है ना फिजिक्स को पढ़ना, और इतना इजी है नीट के फिजिक्स के पेपर को सोल्व करना, क्योंकि जितनी मेहनत आप लोगों ने करी है उससे प्यारी मेहनत इस हिंदुस्तान में किसी और बच्चे ने नहीं करी होगी। इसी कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन करने जाइए, इसी कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाइए और इसी कॉन्फिडेंस के साथ सक्सेस लेके आइए। प्यारे बच्चों, एक मैसेज जरूर देना चाहूँगा। किसी पेपर को स्टार्ट करते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बेटा उसका फ्लो बनाना।
कई बार तो पहले क्वेश्चन को सोल्व करने के साथ ही पेपर का फ्लो बन जाता है, और कई बार 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन सोल्व होने के बाद पेपर में फ्लो क्रिएट होता है। कई बार एक बार फ्लो बनता ही फिर पेपर के लास्ट क्वेश्चन तक फ्लो ब्रेक नहीं होता। लेकिन कई बार बेटा जी थोड़ा सा पेपर आगे बढ़ते ही इजी सा क्वेश्चन आपको अटका देता है। हार्ड क्वेश्चन हमें अटकाए तो हमें बुरा नहीं लगता, भाई हार्ड क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन को देखते हम इरिटेट होते हैं, यार ये कैसे सोल्व नहीं हो रहा, इस तरह का क्वेश्चन तो मैं बहुत बार सोल्व कर चुका हूं। लेकिन बेटा बस वही पैशंस रखना है, यही धैर्य दिखाना है। कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, आपने हल्का सा प्रयास कर लिया, देन मूव ऑन, आगे बढ़ो, रिमेनिंग पेपर को सोल्व करो, बी पॉजिटिव, एकदम पॉजिटिव रहो, अपने ब्रेन और अपने हार्ट को धीरे से बताओ ऑल इज वेल, सब सही है। इतना सा बोल के जैसे आप आगे बढ़ोगे, इसी पॉजिटिविटी के साथ जैसे आप रिमेनिंग पेपर को सोल्व करोगे, पेपर को कंक्लूड करते ही फिर आप आना उन क्वेश्चंस पे जो आपको कहीं उलझा रहे थे, जो आपका फ्लो ब्रेक कर रहे थे। आप देखना बड़े हल्के से वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अरे याद करो श्याम झंवर, गुरु कृपा से 2024 में नीट 2024 में 720 में से 715 का स्कोर लेके सिलेक्ट हुआ। वो बच्चा आपसे इंटरेक्ट करके गया था, आपसे बात करके गया था। वैसे उसको 720 में से 720 का स्कोर दिया था एनटीए ने, लेकिन वो एटम वाले कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन की वजह से उसको 720 से 715 पे आना पड़ा। उस बच्चे ने एक मैसेज दिया था जब वो 2024 का नीट पेपर सोल्व कर रहा था। कितना इजी नीट पेपर था बेटा, उस कितने इजी नीट पेपर के फिजिक्स के इजी से पेपर में उससे 6 क्वेश्चंस ऐसे थे जो श्याम सोल्व नहीं कर पा रहा था। लेकिन ऐसा नहीं कि उन क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस को लेके वो बैठ जाए, वो मूव ऑन किया। हो सकता है इस मोमेंट वो क्लिक नहीं हो रहे, वो फार्मूला याद नहीं हो रहा, वो कंसेप्ट याद नहीं हो रहा, चलो आगे बढ़ते हैं, रिमेनिंग पेपर को सोल्व करते हैं। जैसे उसने बचा हुआ पेपर सोल्व किया, उसको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आया, और यार बाकी सारा पेपर सोल्व हो गया है, अच्छे से सोल्व हो गया और बड़े कॉन्फिडेंस से सोल्व किया है। अब इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। उसके पास 15-20 मिनट बचे थे, उन 6 क्वेश्चंस के साथ एफर्ट किया। उनको ना टाइम पीरियड का एक फार्मूला याद आ गया, और टाइम पीरियड के इस फार्मूला पे उन 6 में से 2 क्वेश्चंस बेस्ड थे। वो दोनों क्वेश्चन सोल्व होते ही अलग कॉन्फिडेंस आया, और उस कॉन्फिडेंस से बचे हुए 4 क्वेश्चन सोल्व कर गया। वो 720 में से 715 लाके एम्स जोधपुर बैठा है। तो उसकी गाइडेंस को यदि अपन फॉलो करते हैं तो गारंटेड हमारा तो 720 में से 720 बनता है बेटा जी। लेकिन उतना ही पैशंस रखना पड़ेगा, उतने ही कामनेस के साथ काम करना पड़ेगा, उतनी कूलनेस दिखानी पड़ेगी। चाहे कितना ही टफ टाइम आ जाए, हम कूल रहेंगे, क्योंकि हमने बहुत प्यारी मेहनत करी है, क्योंकि बहुत प्यारा एफर्ट किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, बहुत बार क्लास नोट्स पढ़े हैं, बहुत सारे पेपर सोल्व किए हैं, और बहुत प्यारी गाइडलाइंस फिजिक्स की इतनी प्यारी टीम ने गुरु कृपा में हमें दी है। तो हम रुकने वाले नहीं हैं। ऑल द बेस्ट, ढेरों शुभकामनाएं, फोड़ के आइए, मिलते हैं जल्दी आपकी सक्सेस के साथ। थैंक्स अ लॉट।